अब हम करेंगे संबंध बोधक अव्यय के भेद। भेद आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखने हैं पुस्तक में, लेकिन इन्हें केवल आपसे जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको सिंपल बताना है कि इसमें संबंध बोधक है या नहीं है। आपको उनके जो ये उपभेद है, जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, ये याद नहीं करने, ये केवल आपको पढ़ने हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक में कि जैसे मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, कहाँ रखी है? मेज के ऊपर। तो के ऊपर, के सामने, के आगे, ये क्या है? स्थानवाचक। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध हो, वहाँ पर संबंध पता चले संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम में, तो वहाँ क्या है? स्थानवाचक। फिर है कालवाचक, यानी समय का जहाँ पता चले, के पहले, के बाद, मैं उसके बाद जाऊँगा, मैं उसके बाद जाऊँगा। के पूर्व, के उपरांत, उपरांत का अर्थ भी होता है बाद, के पश्चात। तो ये सब क्या है? समय कब बता रहे हैं, तो ये क्या है? कालवाचक। फिर है दिशावाचक। दिशा आप समझते हैं, डायरेक्शन, की ओर, की तरफ, कि आप उस मंदिर की तरफ चले जाएं। फिर है साधनवाचक। साधन होता है मीडियम, माध्यम, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा काम हो। तो यहाँ देखो, के द्वारा, के सहारे, के बल पर। फिर है विरोध, जहाँ पर विरोध हो, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के उलट। समता, यानी जहाँ पर समानता हो, बराबरी हो, यानी के अनुसार, के समान, के तुल्य, की तरह, के सदृश। हेतु, हेतुवाचक होता है कि इसके साथ, यानी इसका प्रयोग करते हुए। हेतु का अर्थ होता है के लिए। तो देखो, के अतिरिक्त, के सिवा, के सहित। तो सहचर सूचक ये भी साथ के रूप में आता है। के समेत, के साथ, के संग। विषय, के विषय में, की बाबत, संग्रह, यानी समेत, भर, तक, इस तरीके से। तो अब देखो, यहाँ पर आपको अब जो वीडियो में सामने दिख रहा है, इसमें विभक्ति नहीं लगाई गई है, यानी बिना विभक्ति के भी आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, और विभक्ति के साथ भी। तो देखो, कालवाचक में पहले, बाद, आगे, पीछे। स्थान में बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे। दिशा, आपको बस विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि संबंध बोधक सूचक में 10 प्रकार होते हैं, और उस 10 प्रकार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको केवल और केवल बताना होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें उचित संबंध बोधक भरिए या शब्द छांटकर उसका भेद बताएं। तो भेद बताएंगे तो आप उसमें केवल संबंध बोधक अव्यय लिखेंगे। तो दिशा देखो, निकट, समीप, और, सामने। साधन में निमित्त, और अंत में अब हम एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ संग्रह है, अंत में लिखा है ना संग्रह, संग्रह नहीं है, संग्रह है, ह भी आएगा, संग्रह बोधक। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी आपको विभक्ति रहित बताया गया, लेकिन हमने पूरा प्रयास करना है कि हम विभक्ति के रूप में भी इन्हें पढ़े, विभक्ति के साथ भी इन्हें पढ़े, और विभक्ति के बिना भी इनको पढ़े, ताकि हमें ये स्पष्ट हो जाए। तो अब हमने संबंध बोधक में क्या सीखा है? सबसे पहले तो हमने सीखा है कि जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताएं या स्थापित करें, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय को अंग्रेजी में प्रेपोजिशन कहते हैं। और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। क्रिया विशेषण में इसका संबंध सीधा सीधा क्रिया से होता है, जबकि संबंध बोधक में आपको इनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। जैसे वह पीछे पीछे आया, वह मेरे पीछे आया। तो वह मेरे पीछे आया, यहाँ पर 2 सर्वनाम है, और उन दोनों सर्वनामों में संबंध किससे स्थापित हो रहा है? पीछे से।
धन्यवाद।